आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक यानी लकवा के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जस्टिन थॉमस, कंसल्टेंट इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट, अपोलो सेजी हॉस्पिटल भोपाल। स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है, उसमें आप लाइफ टाइम पैरालिसिस में रहने का और आपका मृत्यु होने का संभावना होता है। हर 20 सेकंड में इंडिया में एक व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार बन जाता है। स्ट्रोक दो प्रकार के होता है। एक है इस्कीमिक स्ट्रोक, जहाँ जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई में कम हो जाता है क्लॉटिंग की वजह से। दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक, उसमें ब्रेन का नस फट के उसमें ब्लीडिंग हो जाता है। तो स्ट्रोक का मेन रिस्क क्या है? एज, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग, टोबैको यूज़, ये सब स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है। स्ट्रोक हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसका एक इजी तरीका है बी फास्ट न्यूमोनिक से। बी फॉर बैलेंस, अचानक से एक व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ गया, गिर गया, वो स्ट्रोक हो सकता है। ई फॉर आइस, अचानक से डबल दिखना शुरू हो गया या दिखने में एक साइड का दिखना कम हो गया या दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एफ फॉर फेस, फेस मतलब फेस में एक साइड का चेहरा ड्रूप होना या टेढ़ा होना स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ए फॉर आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथ में कमजोरी, सीधे हाथ रखो, अब कमजोरी के साथ एक हाथ गिर रहा है या ऊपर नहीं कर पा रहे, उसमें टिंगलिंग पैरेस्थेसिया हो रहा है, एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एस फॉर स्पीच, बोलने में लड़खड़ाहट आना और बोलने नहीं बन रहे या अपना जो बोलने के भाषा उनको नहीं समझ रहे, अचानक से ये हो रहा है, अफेसिया है, उसको हम स्ट्रोक के एक आइडेंटिफिकेशन में जोड़ेंगे। टी फॉर टाइम, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ ब्रेन। हर सेकंड में 19 मिलियन न्यूरॉन्स मर जाता है, उसको कभी वापस लाना इम्पॉसिबल है। सो स्ट्रोक के लिए दो इम्पोर्टेंट एक्यूट थेरापी है, वो है आईवी थ्रोम्बोलाइसिस, जिसमें क्लॉट बस्टिंग थेरापी, टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर इंजेक्शन देते हैं, वो स्ट्रोक की 4.5 के घंटे के अंदर देना चाहिए। दूसरा है, इसको कहते हैं हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, उसमें ब्रेन की बड़े बड़े नसों में क्लॉटिंग होता है, उसको हम कैथ लैब में एंजियोग्राफी की सहायता से बिना सर्जरी से निकाल जाते हैं। इससे पेशेंट का रिकवरी फास्ट हो जाता है। सो सबको ये बी फास्ट न्यूमोनिक आना चाहिए। जो भी स्ट्रोक के सफ़र मरीज को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। थैंक यू।